जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अंतर्गत हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन यानी कुछ चैप्टर्स यानी कुछ पेजेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग आज देखेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम शुरू करें, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ मैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर हम आपको बताएंगे। पेज 168 पे 4 क्वेश्चन हैं, उन 4 क्वेश्चंस के आंसर हम आपको पहले बताएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताएं भी। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10th CBSE फिजिक्स और फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन और इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ पेज 168। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर होता क्या है? देखें, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर का पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को ही हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये कॉनकेव मिरर यानी ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर था। तो आप कह सकते हैं द लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर intersect at the point on principal axis of concave mirror. This point is called principal focus of the concave mirror. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन हुआ। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? इसका फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। तो यू नो दैट फोकल लेंथ f is equal to r/2. Putting the value of r is equal to 20/2 is equal to 10 centimeter. Hence focal length of this spherical mirror whose radius of curvature is 20 centimeter इज 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा। आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं ये सभी इंटेक्स क्वेश्चन बहुत इजी और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आपको जो है जवाब देना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है नेम द मिरर that can give an erect and enlarged image of an object.
आपसे कहा जा रहा है कि एक ऐसे मिरर का नाम बताइए जो ऑब्जेक्ट का इरेक्ट और एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड का मतलब होता है बहुत बड़ा इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा इमेज बनाता है। तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है ना, वो इमेज बहुत बड़ा बनता है, और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है। आप कभी कभार आप जाते हैं सैलून में, तो सैलून में जाने के बाद वहाँ आप देखते हैं कि कुछ सैलून में कॉनकेव मिरर लगा होता है। तो जब कॉनकेव मिरर लगा होता है तो वहाँ आप जाते हैं बाल वगैरह कटवाने के लिए या शेविंग कराने के लिए, तो आपका चेहरा को भरा पूरा दिखाई देता है, देख करके खुश हो जाते हैं कि देखिए हम कितने सुंदर लग रहे हैं। और अगर वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगा हो ना, तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर आप ठीक ठाक भी हों और जा करके उसके सामने चले जाएंगे तो ये पूरा लगेगा कि गाल अंदर धंसा हुआ है, आँख कहीं और गई है, कान कहीं और गया है। यानी खुद व्यक्ति अपने आप को ही बदसूरत लगने लगता है और आदमी खुद से ही घृणा करने लगता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसके द्वारा इमेज जो बनता है वो इरेक्ट बनता है और एनलार्ज बनता है। तो इसका आंसर आप यही देंगे कि कॉनकेव मिरर that can give an erect and enlarged image of an object। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए क्या पूछा गया है। Why do we prefer a convex mirror as an rear view mirror in vehicle? ये हम आपको जब यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बताए थे ना, तो वहाँ पर हमने बताया था। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी व्हीकल हो, तो ड्राइवर के बगल में, ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगा होता है उसमें आप किस तरह के मिरर को प्रीफर करेंगे, यानी किसका प्रेफरेंस आप देंगे। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है और स्मॉल बनता है। तो जब इमेज स्मॉल बनता है ना, तो स्मॉल इमेज बिल्कुल क्लियर रहता है। स्मॉल इमेज जो बनता है वो बिल्कुल क्लियर सीन होता है। लार्ज इमेज जो बनता है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, यह इमेज ऑलवेज इरेक्ट बनता है, और इसके साथ साथ ये इमेज जो बनता है वो स्मॉल होता है, इसलिए ये इमेज बिल्कुल क्लियर सीन होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो सीन रेंज होता है, सीन रेंज बहुत हाई होता है। सीन रेंज बहुत हाई होने से क्या बेनिफिट होता है कि अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है और वह व्हीकल अगर बहुत दूर है, तभी ड्राइवर को दिखाई दे देता है कि वो गाड़ी बहुत दूर है, तो अपने हिसाब से अगर उसको साइड देना होता है तो साइड दे देता है और वो गाड़ी आसानी से आगे निकल जाती है। तो अब ये आप दिमाग में रखे रहिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर के इसी क्वालिटी के कारण, ठीक ना, आपसे पूछा गया यही व्हाई डू वी प्रीफर। तो ये जो हमने 2-3 क्वालिटी आपको बताया, पहली क्वालिटी हमने बताया कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, ये इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, स्मॉल बनता है, स्मॉल बनने के कारण क्लियर इमेज बनता है, और इसका रेंज बहुत बड़ा होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कुछ ड्राइवर जो होते हैं, और ख़ास करके ट्रक वाले ड्राइवर जो काफ़ी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, इंटेलिजेंट भले नहीं होते हैं, लेकिन आप देखेंगे
कि उनके पीछे बहुत अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन लिखे गए होते हैं, यानी वो लगता है कि सीधे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े होते हैं, उनको राष्ट्र की बड़ी चिंता होती है, भले वो बड़े कम लिखे पढ़े लिखे होते हैं। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि कभी कभी वो कॉनकेव मिरर का यूज़ कर देते हैं, और कॉनकेव मिरर का यूज़ कर देने से गड़बड़ी ये होती है कि अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, और व्हीकल जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस है या कोई और इमरजेंसी वाले व्यक्ति हैं जिनको क्रॉस करना है, जिनको साइड देना है पास होकर के वो गाड़ी आगे जानी है, तो जब वो गाड़ी बिल्कुल नज़दीक आ जाती है तब ट्रक का जो ड्राइवर होता है उसको दिखाई देता है, और कभी कभी तो सडनली वो फिगर इतना बड़ा दिखाई देता है कि वो ड्राइवर डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होकर के सडनली मोड़ देता है और लेकर के खेत में चला जाता है। तो इस तरह की भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये प्रीफर किया गया है कि रियर व्यू मिरर के फॉर्म में हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज किया जाता है। चलिए अब हम देखेंगे, यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज 171 पर, और इन क्वेश्चंस को भी देखा जाए तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, एफ की वैल्यू पूछी जा रही है। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की जो वैल्यू है वह 32 सेंटीमीटर दी गई है। अब एफ की वैल्यू पूछी जा रही है तो फार्मूला आपको पता ही है, F इजिकल टू R/2, यानी R है 32/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। एक बात तो आपको मालूम रहना चाहिए कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसे देखिए, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ये पॉजिटिव होता है। इसको आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना होगा। अब देखें यहाँ पर, तो ये अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर दिया गया था तो कॉन्वेक्स मिरर को हम यहाँ पॉजिटिव कर देंगे, और अगर कहीं कॉनकेव मिरर होगा तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, आप निगेटिव कर देंगे। अब यहाँ देखें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, देखिए यहाँ पर भी एक कॉनकेव मिरर है, और फिर आप देखें ये है प्रिंसिपल फोकस, और इस प्रिंसिपल फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से लाइट रे चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे यहाँ पास कर रही है, ये फोकस है। एक बात तो आपको पता है, देखिए ये पोल है, और कोई भी डिस्टेंस मिरर में कोई भी डिस्टेंस हम पोल से ही मेजर करते हैं। तो ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पोल से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, डिस्टेंस हमेशा मेजर करते हैं पोल से, और लाइट रे हमेशा निकलता है ऑब्जेक्ट से। तो लाइट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो डिस्टेंस निगेटिव होता है। तो देखें लाइट रे चल रहा है इस डायरेक्शन में,
और डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर u जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्निफाइड एनलार्ज्ड। इसका मतलब यहाँ पर कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन दिया गया है, तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 टाइम, यानी वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3। और देखिए मैग्निफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज, एक बात मैं बता दूं कि जब इमेज रियल बनता है ना तो m की वैल्यू निगेटिव होती है। इसको आप ध्यान में रख कर रहिएगा कि जब भी रियल इमेज बनेगा m की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। और देखिए फिर क्या कह रहा है, of an object placed at 10 सेंटीमीटर in front of it। यानी ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर के फ्रंट में 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो u की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगा। तो यू नो दैट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय v। इट मीन्स वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। आपसे पूछा जा रहा है कि इमेज कहाँ लोकेटेड होगा, यानी इमेज कहाँ बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इमेज का मतलब v की वैल्यू पूछी जा रही है। जब ऑब्जेक्ट पूछेगा तो ऑब्जेक्ट का मतलब u की वैल्यू पूछी जा रही है। जब इमेज आपसे पूछा जाएगा इसका मतलब आपसे v की वैल्यू पूछी जा रही है। और देखें आपको फार्मूला पता है कि m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू होता है। अब हम रखते हैं सबकी वैल्यू, तो m की वैल्यू -3 है और फिर ये माइनस v की वैल्यू तो आपको फाइंड करना है, और u की वैल्यू -10 है। तो ज़रा देखें आप, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -3 इजकल टू v बाई 10। अब हम 10 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो v इजकल टू -30 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछा जा रहा था कि इमेज कहाँ लोकेटेड होगा। तो देखें कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर प्लेस्ड किया होगा तो उसका इमेज जो बनेगा वह ऑब्जेक्ट के ही साइज में बनेगा, क्योंकि ये भी डायरेक्शन नेगेटिव आ रहा है। तो इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट के ही साइज में बनेगा और 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। यहाँ से ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा, यानी यहाँ से इधर की तरफ इमेज बनेगा। तो इस प्रकार ये जो पेज 171 था, 171 पर 2 क्वेश्चन थे। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको बताया गया। आपको हमें उम्मीद है कि पिछले पेज पे और इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।